हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन किया था, जिसमें हमने इस कम्बो बॉक्स को फिल किया था बाय यूजिंग द कम्बो हेल्पर क्लास, जिसको हमने क्रिएट किया था फॉर फिलिंग द ऑप्शन इनसाइड द कम्बो बॉक्स। और यहाँ पर ये एड्रेस, यहाँ पर हम यूजर का एड्रेस एंटर करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर उसका स्टेटस होगा कि ये अकाउंट हमारे पास एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। और यहाँ पर ये सेव बटन, अपडेट, क्लियर और कैंसिल। So in this video, we are going to implement this form, means show data from this form, update the user information, clear the form, and also cancel the updations. So before starting this video, now open your browser. Right here the Eliasoft. So now you will get this channel and a search result. So now click here and then playlist. और यहाँ पर आपको मिलेंगे इसकी प्रीवियस वीडियोस क्रिकेट मैनेजमेंट सिस्टम की, बाकी और भी यहाँ पर हम अपलोडेड कर रहे हैं डे बाय डे। सो फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर प्रोजेक्ट, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन दिस बेल बटन। तो चलते हैं और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ गो टू द विजुअल स्टूडियो, स्टॉप द डिबगिंग एंड देन save the changes and go to the this user type form and now click here। यहाँ पर अब हम यहाँ पर पहले जो ये fill grade जो मेथड है इसको हमें कॉपी करना है, this one fill grade 1। so now copy this, control C and then go to this registration form। यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसकी जो फॉर्म लोड है और यहाँ पर below the constructor यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। So now save the changes, then go to the user form CS5 and copy both these files also, this code also, and then paste before the constructor of this form। So first यहाँ पर edit user ID, यूजर हम एडिट करेंगे, उसका आईडी यहाँ पर सेव होगा। यहाँ पर ये हमारे पास जो है the object of DB context class which is inherited from DB context। और बाकी यहाँ पर अब यहाँ पर हम जो है इस DT में कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। सो फॉर क्रिएट द कॉलम्स गो टू द यूजर फॉर्म एंड कॉपी द कोड फॉर ऐड कॉलम, कंट्रोल C and then go to this registration form and add inside in the constructor below the initialize components। ये initialize component जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये जो इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, ये इसको क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूं और फिर इसको रन करूं तो ये हमें एरर्स वगैरह सब कुछ ये देखें यहाँ पर अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करूं तो यहाँ पर जितनी भी कंपोनेंट है ये इनिशियलाइज करते हैं इसको। अब इसको रन करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इनसाइड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर अब सब कुछ नजर आया हमें। अच्छा, अब ये है कि अगर इस पे आप क्लिक करें और गो टू द डिफिनीशन पे जाइए तो यहाँ पर आपको जितनी भी कंट्रोल्स हमने इसमें यूज किया हुआ है इस हर कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये हर ऑब्जेक्ट का जो है हर BTN सेव का भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसका जो है बटन का ऑब्जेक्ट है ये। और फिर यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट हुआ है। ये ग्रुप बॉक्स में ये कंट्रोल हमने ऐड किया हुआ है, उसका नाम ये है और इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है यूजर टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हर चीज यहाँ पर जो है इनिशियलाइज हो चुका है इस कंस्ट्रक्टर, इस इनिशियलाइज कंपोनेंट में। तो तब यहाँ पर ये कंट्रोल्स वगैरह शो होते हैं। सो नाउ अब यहाँ पर हम कॉलम ऐड करते हैं। सो गो टू दिस क्रिकेट मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, क्लिक हियर एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर यूजर टेबल, जो टेबल में हमारे पास ये कंट्रोल है, इन सबको कॉपी कीजिए एंड गो टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस and then remove, copy and remove और यहाँ पर इसको भी रिमूव। ओके, सो नाउ इसको कॉपी कीजिए, ये यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए और फिर इसको एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। सही, अब इसके बाद हमें इसको कॉपी करें यहाँ से और पेस्ट
पेस्ट, यहाँ पर भी इसको पेस्ट कीजिए। ओके, अब यहाँ पर ये टाइप है इसका, यहाँ पर एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो ये कॉलम्स हमने यहाँ पर ऐड किया है, सही। ये आईडी है, फिर उसके बाद ये आईडी को खत्म करें, ठीक है। अभी यूजर आईडी है, यूजर आईडी को भी अपनी जगह पर रहने दो, और यहाँ पर यूजर टाइप, उसमें स्पेस, यूजर नेम में भी स्पेस, और यूजर नेम में स्पेस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्टेक्ट नंबर में भी। और बाकी अकाउंट स्टेटस जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, ये अकाउंट स्टेटस सेव कीजिए। इसको यूजर आईडी जो है इसको सिर्फ आईडी कर दो बस, बाकी यूजर टाइप आईडी जो है वो ऐसे ही सेट करो। रिफ्रेश करें, एक बार इसको रन करें कि यहाँ पर ये स्पेसेस वगैरह जो हमने ऐड किया हुआ है कॉलम्स में, ये तो हमें एरर नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देते है। सो नाउ क्लोज। अब यहाँ पर हम इसमें डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है। अब डेटा हम कैसे ऐड करेंगे, इस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर हम सेट करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर ये सर्च वैल्यू, अच्छा यूजर टाइप नहीं, यहाँ पर हमें अब यूजर्स, और फिर यहाँ पर db डॉट यूजर टेबल, और यहाँ पर यूजर, और यहाँ पर यूजर्स, सही। तो नाउ अब वन बाय वन यूजर हम इस लिस्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, इस dt को। सो नाउ वन बाय वन हम ऐड करेंगे इस सीक्वेंस के हिसाब से। सो नाउ यूजर डॉट यूजर आईडी, सही। फिर यहाँ पर यूजर डॉट यूजर टाइप आईडी, फिर यूजर डॉट यूजर डॉट यूजर टेबल डॉट यूजर टाइप, फिर कॉमा, और यूजर डॉट यूजर नेम, फिर यूजर डॉट पासवर्ड, कॉमा यूजर डॉट कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, यहाँ पर एंटर करें इसको, यहाँ पर इसको भी एंटर, सही। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट नंबर तक हो गया। अब इसके बाद यूजर डॉट एड्रेस, फिर उसके बाद यूजर डॉट अकाउंट स्टेटस, सही, और इसको यहाँ पर ख़त्म करें। अच्छा, फर्स्ट हमें ये करना है कि यहाँ पर हम एक्टिव और डी एक्टिव यहाँ पर लिख दें अकाउंट स्टेटस में। सो नाउ सो द चेंजेस, और यहाँ पर फर्स्ट हम स्ट्रिंग अकाउंट स्टेटस मान में लिख दें इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये यूजर डॉट अकाउंट स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये हमारे पास ट्रू है सो देन यहाँ पर एक्टिव लिख दें, अदरवाइज अगर एक ट्रू नहीं है तो फिर डी एक्टिव लिख दें, सही। सो अब हमें यहाँ से इसको सेट करना है और इसको ख़त्म करना है ये यूज़र, तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, अब एक और जो है कभी कभी जो है इशू हमें देता है, लेकिन खैर अगर इशूज़ ने हमें दे दिया तो फिर सेट करवा देंगे, वो मसला नहीं है। तो चलिए इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करें, सही। अब इसके बाद इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करें, ओके। और यूजर टाइप, सुनो यूजर टाइप नहीं, डॉट यूजर नेम, हम यूजर नेम से इसको सर्च करेंगे, सही। सो द चेंजेस, और यहाँ पर इसको सेट कीजिए। तो ये भी हमारे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सही। तो यहाँ से हमें कुछ कॉलम्स जो है अब उसको इनविजिबल मतलब विजिबल नहीं रखना है, वो हमारे पास है यूजर टाइप आईडी एंड देयर दिस कॉलम नंबर इज 01, इंडेक्स नंबर इसका क्या है 1 है हमारे पास, 0 आईडी है हमारे पास। सो ये 0 जो है 50, और यहाँ से ये जो dt कॉलम
है ना, इसको हमें विजिबल नहीं रखना है। सो डॉट डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, तो अभी शो नहीं होगा। सही। अच्छा, सेव द चेंजेस। अब हमें बाकी जो है उसकी स्टेटस हमें सेट करना है, तो उसके बाद यूजर टाइप है, फिर यूजर नेम है, पासवर्ड है, कांटेक्ट नंबर है, फर्स्ट यूजर टाइप है। सो नाउ कॉपी दिस, और ये यूजर टाइप है सो टू, और यहाँ पर इसका विड्थ जो है विड्थ इज इक्वल टू, और यूजर टाइप जो है इसका साइज हमारे पास होगा 150। सही। सो द चेंजेस। और ये लास्ट वन जो हमारे पास है अकाउंट स्टेटस, एड्रेस को हमें जितना भी साइज को मिल सके वो बस फिल करें। ठीक है। सो हम एड्रेस में, खैर एड्रेस को भी हम स्टैटिक जो है उसको साइज देंगे, लेकिन हमें क्या करना है अब यहाँ पर ये यूजर टाइप है, इसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। ये हमारे पास जो है यूजर टाइप है। यूजर टाइप, अब इस कंट्रोल डी के साथ इसको सेट कीजिए, और फिर यूजर टाइप ये हमारे पास यूजर नेम, फिर पासवर्ड, कांटेक्ट नंबर, एड्रेस एंड अकाउंट स्टेटस। सो ये हो जाएगा यूजर नेम, और ये पासवर्ड, this one is a contact number, and this is the address, and the last one is the status. सही। एंड दिस वन इज द यूजर टाइप आईडी। तो यहाँ पर हमें जो है ये भी लिखना है ताकि बेटर अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। तो ये भी लिखना जरूरी है कि इसको कहते हैं कमेंट्स। सही। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है उससे हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा कॉलम है। हाँ, एक और तरीका भी जो आप वो जो यूज कर सकते हैं हम, वो हमारे पास क्या है, इस नेम जो है ये हम कॉपी करेंगे और इसमें यहाँ पर सेट करेंगे जिस तरह हमने उधर सेट किया है, तो फिर भी हो सकता है। लेकिन इंडेक्स नंबर पे जो है बस सही है, इंडेक्स नंबर यूज कर क्या करो। ठीक है। सो ये 2 इसको 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, एक और जो है पॉइंट भी यहाँ पर है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो हमारे पास ये कि इसको काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर उसके साथ यहाँ पर इसको भी मैच कीजिए, 0 से लेकर 7 तक है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो है ये सेटिंग करना है। सो यूजर टाइप के लिए बस 100 लेंथ बहुत जरूरी है बेटा, और बिट वो बस यही काफ़ी है। यूज़र नेम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके लिए भी 100, पासवर्ड जो है उसे हमें शो नहीं करना है, या करूँ यहाँ पर, चलिए एडमिन है उसको पासवर्ड भी शो हो जाए, 120 सही है। फिर कांटेक्ट नंबर, सो कांटेक्ट नंबर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके लिए 80 साइज बस काफ़ी है, और इसके लिए जो है एड्रेस है 250, और इसमें ऑटो साइज हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो साइज मुश्किल से जो है वो यहाँ पर सेट होती है। अकाउंट स्टेटस जो है, स्टेटस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बस इसको भी 80 कर दें। सो ये अब सेटिंग वगैरह यहाँ पर हो चुका है। ठीक है। सो ये फिल ग्रेड है, इसको कॉपी करें और दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाइए, और इसकी जो टॉप है यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, और यहाँ इसमें जो है एम्प्टी पास करें, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। सही। तो अब फॉर्म जब भी रन होगा तो रजिस्टर्ड यूजर्स को यहाँ पर रिट्रीव करेगा। जब भी यहाँ पर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर जो है इनसाइड इन फॉर्म यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर देखिए वो सेट हो गया, देखिए। सही। तो अब हम सेट करने जा रहे हैं अकाउंट स्टेटस है ना, सो इसका साइज ज्यादा करते हैं, कांटेक्ट नंबर का भी ज्यादा करते हैं, ताकि ये चीज यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक है। सो वो कांटेक्ट नंबर, ये कांटेक्ट नंबर 80 है, चलिए इसको 100 कर दें, और इसको भी 100 कर दें, और ये स्टेटस। सही। चलिए अब इसको रन करें और चेक कर दें इसका जो कॉलम साइज है वो अब कैसे है। अब ये देखिए कांटेक्ट नंबर सही हो गया। अब अकाउंट स्टेटस जो है उसको और भी ज़्यादा करना है। ठीक है। या अकाउंट स्टेटस चलिए 130 कर दें, अब सही हो जाएगा। अब देखिए अब सेट हो गया। सही। ओके, सो नाउ स्टॉप द डिबगिंग। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, स्टॉप द सेव द चेंजेस, एंड देन फर्स्ट
क्लिक ऑन क्लियर मेथड। यहाँ पर हम एक मेथड को बनाएंगे प्राइवेट वाइड। अच्छा, जब भी यहाँ पर एक मेथड जो है आप बनाते हो तो इसको बिलो दिस फिल ग्रिड मेथड जो है इसको क्रिएट किया करो, ताकि आइंदा जब इस कोड को आप यूज करोगे तो उसमें आसानी हो आपके लिए। तो यहाँ पे वाइड और यहाँ पर फॉर्म क्लियर, ये फॉर्म को क्लियर करेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होगा सी एम बी और इसका सेलेक्ट इंडेक्स हमारे पास 0 होगा। The second one is txt username dot clear, txt password dot clear, and then txt address dot clear, txt contact number नहीं है यहाँ पर, चलिए इसको खत्म करें। दोबारा सेशन फॉर्म में यहाँ पर contact number नहीं है, contact number है डेटाबेस में। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ पर contact number को भी ऐड करना है कि ये यूजर का contact number है। सो नाउ इसको यहाँ तक सेट करें और यहाँ पर इसको सेट कीजिए और फिर उसके बाद ये यहाँ पर कॉपी करें इसको और यहाँ पर contact number और उसके बाद save the changes, go to this toolbox or write here the wait till to initializing component। ये मास्क टेक्स्ट बॉक्स हमें यूज करना है, मास्क्ड टेक्स्ट बॉक्स, इसको ड्रैग कीजिए यहाँ पर और सेट कीजिए तो ये हो जाएगा कांटेक्ट नंबर। अब इसको इसका मास्क हमें सेट करना है, सो सेट द मास्क। सेट मास्क में हमें यहाँ पर इसको मास्क देना है, चलिए मैं स्टैंडर्ड तरीके से देता हूँ +92, सही। इसको खत्म करें, इस हिसाब हम 0 डालते हैं, प्लस फिर 92 फिर डैश फिर उसके बाद 3 इंच से आते हैं ना, 0 अगर हम हटा दें, ठीक है, तो 3 इंच से आते हैं, 3 डिजिट्स। ये कॉन्टैक्ट नंबर का फॉर्मेट है जो ऑफिशियल है, ठीक है। सो 92 चलिए 314, फिर उसके बाद जो है 2 और फिर उसके बाद जो है 3 है, ठीक है। तो ये अब इसका फॉर्मेट हो गया। अब जब यहाँ पर हम एंटर करें तो यहाँ पर 92 एंटर करेंगे, कंट्री कोड होगा, फिर उसके बाद जो है नेटवर्क कोड होगा और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा। सो इसको इस पर क्लिक कीजिए, गो टू दिस प्रॉपर्टीज एंड सेट द फॉर्मेट ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स। सो नाउ राइट हियर द 12 और इसकी जो है यहाँ पर इसको सेट कीजिए txt कॉन्टैक्ट नंबर, सही। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इसको सेट कीजिए, सही। सो द चेंजेस। अब दोबारा यहाँ पर व्यू पे, यहाँ पर टैब ऑर्डर में और फिर दोबारा अभी देखिए 2 है, अभी देखिए इसका सीक्वेंस थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर 0 करें, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और यहाँ पर ये 5, सही। अब इसके बाद 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 3 एंड देन 4, यहाँ पर ये 5 और ये 6, ठीक है। नाउ सेव द चेंजेस। नाउ पर इसको टैब ऑर्डर खत्म करें। चलिए अब मैं इसको रन करके पहले टैब ऑर्डर को चेक करता हूँ। ये जो टेबल ऑर्डर्स हमने यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर यहाँ पर ये देखिए, अब सीक्वेंस के हिसाब से ये चल रहा है, सही। तो टैब ऑर्डर यहाँ पर सेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये यूजर टाइप हमने लिखा हुआ है, इसको भी जरा चेंज करते हैं। यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, सो न्यू यूजर या यूजर फॉर्म या यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सही। यहाँ पर यूजर डिटेल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एंटर यूजर डिटेल। चलिए यहाँ पर एंटर यूजर डिटेल लिख दें और भी बेटर रीडेबल होगा, एंटर यूजर डिटेल, सही। नाउ सेव द चेंजेस। अब यहाँ पर हम अब डेटा को सेव करेंगे फाइनली। सो ये ईपी हमारे पास है ऑलरेडी, सो नाउ क्लिक ऑन द सेव। फर्स्ट ईपी डॉट क्लियर करें कि जो भी हो वो पहले, अच्छा फर्स्ट हमें इस क्लियर मेथड को बनाना है, ठीक है। सो अब txt कॉन्टैक्ट नंबर डॉट क्लियर
टेक्स्ट बॉक्स का एक हर क्लास जो है यहाँ पर जो भी क्लास है और उनका ऑब्जेक्ट बना हुआ है और वो कंट्रोल है, उनका अपना एक क्लियर मेथड होगा जब उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा तब। जब यूजर उसमें एंट्री करेगा, उस हर कंट्रोल का एक प्रॉपर्टी है, इसको क्लियर कहते हैं। क्लियर क्या करते हैं, उस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं, उससे टेक्स्ट हटाता। सही। अच्छा, एक नंबर। अब txt एड्रेस भी। अच्छा, ch के चेकबॉक्स ठीक है, अकाउंट स्टेटस डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, या इसको ट्रू कीजिए, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है ना। सो अच्छा, अब फॉर्म क्लियर मेथड जो हमारे पास है, अब इसको हमें यहाँ पर लिखना है, जस्ट फॉर्म क्लियर। ठीक है, और फॉर्म क्लियर में और जब बटन पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर फिल ग्रिड भी हो जाए, मतलब फॉर्म क्लियर है तो ये भी जो है क्लियर हो जाए, डॉट स्ट्रिंग सॉरी डॉट एम्प्टी। सो नाउ फॉर्म फिल हो जाएगा। सही। अच्छा, सेव द चेंजेस, देन गो टू दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इस सर्च पे भी क्लिक कीजिए और यहाँ पर इस फिल ग्रिड को पेस्ट कीजिए एंड देन txt सर्च डॉट टेक्स्ट, सही, डॉट ट्रिम, सही, एंड देन सेव द चेंजेस। अब हमें सेव पे जाना है, सर्च को भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, क्लियर बटन को भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है सेव बटन को इम्प्लीमेंट करना है। सही। सो नाउ क्लिक हियर ऑन द सेव बटन। अब सेव बटन में हमें पहले जो है इसको क्लियर करना है, ताकि कोई इधर ये जो मतलब एरर्स होते हैं फॉर्म में वो पहले क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद एफ, अगर cmb डॉट सेलेक्ट इंडेक्स अगर ये इक्वल टू 0 हो, सो यहाँ पर ep डॉट सेट एरर और यहाँ पर cmb सर टाइप डॉट प्लीज यहाँ पर मैसेज सेलेक्ट यूजर टाइप, सही, और यहाँ पर cmb डॉट फोकस एंड देन cmb डॉट सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का क्या मतलब है, फोकस मूव कर्सर उधर जाता है, सेलेक्ट ऑल जो है वो इनसाइड जो टेक्स्ट इसका है जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाता है, बस का यही काम है। ठीक है, और रिटर्न। अब इसके बाद हम एफओ अगर txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, ट्रिम जो है वो स्पेसेस खत्म करते हैं और फिर उसका लेंथ हम फाइंड करते हैं, जो वैल्यू इसमें अगर वो 0 का बराबर हो, सो फिर ep डॉट सेट एरर और यहाँ पर txt यूजर नेम कामा इंटर यूजर नेम, बस इंटर यूजर नेम या यूजर नेम रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर ये txt यूजर नेम डॉट फोकस और यहाँ से रिटर्न। सही। अब इस कोड को कॉपी करें और सब जितना भी हमारे पास जो है वो कोड है यहाँ पर इसको एंटर कीजिए, पासवर्ड के लिए भी, और जो है वो अब ये txt यूजर नेम यहाँ पर txt पासवर्ड, अगर उसका लेंथ सो एंटर पासवर्ड और यहाँ पर भी txt पासवर्ड और यहाँ पर भी txt पासवर्ड। अब पासवर्ड के बाद जो है कॉन्टेक्ट नंबर आता है, सो कॉन्टेक्ट नंबर इसमें ये 1 2 और 3 ऑलरेडी है, ये 1 2 और 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसमें स्पेस इंक्लूड हो, अगर इसमें स्पेस हो तो इसको हम कहें कि प्लीज एंटर द कॉन्टेक्ट नंबर। सही। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं और txt कॉन्टेक्ट नंबर, अब इसको हम काउंट करेंगे। तो ट्रिम कर दिया हमने, लेंथ जो है वो नॉर्मली अब कितना बनेगा यहाँ पर, चलिए इसका लेंथ जो है पहले हम फाइंड करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक जो है 7 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, तो 15 ये हमारे पास, अगर ये 15 से कम हो, अगर यहाँ पर ये 15 से कम हो, सही, तो यहाँ पर txt कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज एंटर कॉन्टेक्ट नंबर, एंटर कॉन्टेक्ट नंबर और ये txt कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर txt एड्रेस आता है,
सो एड्रेस भी यहाँ पर ये एंटर करेगा। सो नाउ एंटर एड्रेस, और ये txt एड्रेस है, सो यहाँ पर इसको भी पेस्ट कीजिए। अच्छा, सो अब ये कंप्लीट हो गया। चेक मग जो है वो चेक और txt जो चेक बॉक्स जो है वो यूजर अगर चेक करे या ना चेक करे, दोनों कंडीशन में जो है वो ट्रू है बस। अच्छा, सेव द चेंजेस। अब यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे कि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट तो नहीं है डेटाबेस में, ठीक है। सो वो चेक यूजर नेम क्या ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड तो नहीं है। सो db डॉट यूजर डॉट वेयर u डॉट एंड इन u डॉट यूजर नेम। अगर यूजर नेम हमारे डॉट यूजर नेम, अगर यूजर नेम इज इक्वल टू txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम हो, ठीक है। अगर ये इसका बराबर हो, तो यहाँ से अगर है उसमें तो उससे पहले वाला रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करो, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। एफ अगर चेक यूजर नेम डॉट ये नॉट इक्वल टू नल हो, सो यहाँ पर ep डॉट सेट एरर txt यूजर नेम के इसको ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सही। और txt यूजर नेम डॉट फोकस, इसको फोकस भी कीजिए, और txt उसमें ऑलरेडी अब टेक्स्ट है, तो हम अब इसको जो है सेलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद रिटर्न करेंगे। सेलेक्ट ऑल इसलिए हम करेंगे कि अगर वो कोई भी बटन प्रेस करे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, रिमूव हो जाए। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द वैल्यूज द टेक्स्ट व्हिच इज इनसाइड इन द यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। सो इसके लिए वॉर यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर टेबल, सही। और देन अब यूजर टेबल जो है तो इसकी प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं और इसको कॉपी करते हैं। सो राइट क्लिक हियर, गो टू डिफिनीशन, और यहाँ पर इसको कॉपी करें जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। सो इस यूजर को कॉपी करें और इन सब पर यहाँ पर रिप्लेस कीजिए डॉट, सही। यहाँ पर भी जो है पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर भी खैर यूजर आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है तो रिमूव दिस, एंड यहाँ पर भी पेस्ट कीजिए, सही। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट हमें यूजर टाइप, सो इज इक्वल टू cmb डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पर ये सेलेक्टेड, तो ये सेलेक्टेड वैल्यू हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, ये देखिए। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू int32, सही। सो ये हमारे पास अब यूजर टाइप को कन्वर्ट हो जाएगा। सो यूजर नेम, so txt is equal to txt username dot text dot trim, where password so is equal to txt password dot text dot trim, or contact number so is equal to txt contact number dot text dot trim, and then address equal to txt address dot text dot trim, और लास्ट में हमारे पास जो है चेक बॉक्स है, सो chk अकाउंट स्टैंडर्ड्स डॉट चेक। अब चेक में जो भी प्रॉपर्टी हो यहाँ पर वो रिटर्न होगा, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अब हमें इसको ऐड करना है, सो db डॉट यूजर टेबल डॉट ऐड, और इसको हम ऐड करेंगे इस यूजर, और db डॉट सेव चेंजेस, सही। जैसे ये सेव हो जाएंगे, अब हमें यहाँ पर मेथड को कॉल करने हैं, वो हमारे यहाँ से वो हमारे पास है फॉर्म क्लियर, फॉर्म को क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर फिल ग्रेड, और फिल ग्रेड में जो है स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, और यहाँ पर मैसेज डॉट शो के यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली,
सही। एंड मैसेज बॉक्स डॉट शो सक्सेसफुली, और यहाँ पर जो है कैप्शन हम डालेंगे CRICKET रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। सही, यहाँ पर ये मैसेज जो है शो करेगा। सो नो सेव द चेंजेस, और चलते हैं कि अब हमारे पास जो है क्लियर बटन और सेव जो है वो प्रॉपरली काम करते कि नहीं। सो नो लेट्स रन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एडमिन यहाँ पर चलिए, इसका जो है यूजर नेम भी मैं एडमिन रखता हूँ और पासवर्ड भी एडमिन ही रखता हूँ। और यहाँ पर 9292 ओके 92, और फिर उसके बाद ये नंबर और सही, और एड्रेस जो है वो है पेशावर, और ये अकाउंट स्टेटस। चलिए अब इसको हम सेव करते हैं, जैसे मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू द इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये अगर यहाँ पर आप देखिए तो किस चीज का ऑब्जेक्ट हमने सेट नहीं किया हुआ है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर इसका मसला जो है मेरे ख्याल में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि dt का जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पर इसका जो है हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। सो ये इसका मसला जो है वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी डेटा है, यहाँ पर भी डेटा है, यहाँ पर है यूजर टाइप, हाँ ये देखें यहाँ पर नहीं है। सो आपको कैसे चेक करना है, इसमें डेटा आपको चेक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। सो चलिए इसको भी अलग लेते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करें, क्योंकि जो एंटिटी फ्रेमवर्क से हम ऑब्जेक्ट को जो है वो रिट्रीव करें तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं यूज होता है इनसाइड एंड द अदर एक्सप्रेशन। सो हमें ऐसे अलग रखना है, ठीक है। सो स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा यूजर टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और फिर इस यूजर टाइप को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, तो अब ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन। जैसे हम इसको रन करेंगे, अब यहाँ पर डेटा शो होता है, देखिए यहाँ पर, सही। अब अगर मैं यहाँ पर कोई चीज डेटा एंटर ऐड करूँ या जो भी यहाँ पर ऐड करूँ, सही, ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी इसको अनचेक कर दिया, और जैसे मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा, देखिए फॉर्म क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई सर्च करूंगा, ठीक है, जैसे मैं एडमिन तब तक लिखूंगा, ये रिट्रीव होगा, जैसे चेंज करूंगा ये खत्म हो जाएगा। सो ये हमारे पास है हाउ टू रजिस्टर द यूजर टू दिस सिस्टम। तो ये हमने रजिस्टर्ड कर दिया। अब हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, कि यूजर को हम कैसे अपडेट करेंगे। सो इस वीडियो में हमने यूजर को सेव कर दिया, फॉर्म को क्लियर कर दिया, और सर्च को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। सो इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू अपडेट द रजिस्टर्ड यूजर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।